ओके ठीक, गुड मॉर्निंग है, स्टार्ट करते हैं ना। सो आई थिंक लग रहा है मुझे टाइम के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, मैंने वो डीप लर्निंग का टाइम चेंज करी है, पता नहीं। चलो ठीक है, तो देखो कैनन हमने कल थ्योरेटिकल देखा था। कैनन वेरी सिंपल एक्चुअली, सो लेट्स ट्राई टू मेक कैनन मॉडल वेरी सिंपल, जस्ट गो विथ फ्लो। लेट्स फर्स्ट रीड द डेटा, सी डेटा देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। सो लेट्स रीड दिस डेटा फर्स्ट। आई थिंक ऑल ऑफ यू अवेयर विद पांडाज हाउ कैन रीड द डेटा, है ना। ये तो बहुत सिंपल हो गया। सो बस लेट्स रीड फर्स्ट डेटा एंड प्रोसेस विल बी सेम जो हमने कल डिस्कस किया से यहाँ आ गया। सो विल यूज द एल्गो एंड ट्राई टू मेक द मॉडल, विल डू द स्क्रैच। सी देखो यहाँ पे एक जेंडर है, ठीक है, लेंथ है, डायमीटर है, हाइट है, होल वेट है, इसमें जो भी होगा, सेल वेट है। अब इस डेटा का मुझे नॉलेज नहीं है क्या है ये, लेंथ किस चीज़ का है, डायमीटर है, हाइट है, होल वेट है, फीचर एक बार इसको देखते हैं क्या है। तो डेटा का ना आइडिया होना जरूरी है, मतलब समझने एनालिसिस करने के लिए, है ना, नहीं तो आप कुछ भी निकाल दोगे ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि डेटा को समझना कि डेटा में क्या देना देना चाह रहा है वो, नहीं तो ना आप सही से एनालिसिस नहीं कर सकते, पता होना बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल्सो लुक्स कॉन्टिन्यूस, बस इसको तो नहीं मिल पा रहा है यहाँ से। बस एक काम करते हैं, इसको देखते हैं है किस चीज़ का डेटा। डेटा देखते हैं, क्या पता मिल जाए कुछ डेटा के बारे में। देखो यहाँ पर डेटा के बारे में है, अबाउट द डेटा इज ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेटा के बारे में इसका है, क्या है डेटा, नंबर ऑफ राइट थ्रू टास्क अदर मेजरमेंट विच। देखो अगर आप डेटा के बारे में ओरिजिनल फाइल यहाँ से मिल जाएगी, और डेटा के बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो ये डेटा के बारे में नॉलेज है, ठीक है। सो अगर रीड करना चाहते हो तो रीड कर सकते हो डेटा के बारे में, ठीक है। ये पाथ दे देता हूँ मैं। तो डेटा के बारे में अगर किसी को एनालिसिस करना है तो आप इस वाले पाथ पे चले जाओ, और यहाँ से पाथ पे जा करके ना एनालिसिस कर सकते हो डेटा के बारे में, ठीक है। वो ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि देखो रियल टाइम पे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो तभी क्या होता है ना, कई बार आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, एकदम एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। और मतलब अब तो नहीं, शुरुआत में मैं भी इसमें फंसता था। क्या होता था कि आप कुछ रिजल्ट लेके आ गए, ठीक है, अब या तो आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाओ, जैसे टी टेस्ट होता है, नोवा टेस्ट होता है, जी टेस्ट होता है, आप लगा के वेरीफाई करो। जो हाइपोथेटिकल टेस्ट नहीं होता है कि आप हाइपोथेटिकली मानते हो कि मेरा जो रिजल्ट आया है वो सही है कि नहीं है, अल्टरनेट टेस्ट, देन स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा करके और उसको फिक्स करो कि हाँ ये जो माना हूँ मैंने वो सही माना है। जैसे सपोज आपने निकाला कि इंडिया का मान लो शुगर की एवरेज प्राइस है पर केजी 22 रुपये केजी, जो है वो इंडिया में शुगर मिलता है एवरेज प्राइस, ये आपका मॉडल का प्रेडिक्शन है, ठीक है। बट चलो अगर आपको कभी शुगर के बारे में पता ही नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट शुगर, आप सपोज मान लो कि आप जिंदगी में कभी शुगर खरीदने गए ही नहीं, आपको कुछ आइडिया नहीं शुगर होता क्या है, एकदम मान के चलो ऐसा, ठीक है। और तो आपको एकदम बिल्कुल अननोन है डेटा आपके लिए, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, जस्ट यू फाइंड डेटा फ्रॉम क्लाइंट एंड यू अप्लाई सम मॉडल्स एंड यू गेट द रिजल्ट, ठीक है। नाउ यू हैव टू सेटिस्फाई विथ यू, लाइक अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि विदर आई एम करेक्ट और नॉट, क्योंकि योर मॉडल से कि 22 रुपीज़ है, बट यू कैन डायरेक्टली आप क्लाइंट को पास ऑन नहीं कर सकते ना उसको, क्योंकि क्या पता आप गलत हो। तो अब ये मतलब समझ रहे हो, ये एग्जाम वाला सीन नहीं है, या फिर ये टीचर ने पूछ लिया बता दिया गलत बता दिया, सर ने हंस के बोल दिया बैठो, ऐसा वाला सीन नहीं होता। क्लाइंट को गलत बता दोगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे डिसीजन लिए जाएंगे,
समझ रहे हो? मतलब एक गलती से तुम एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे हो ना, सपोज कुछ गलती हो गई, चलो दिस ओके, वहाँ भी ओके नहीं है, बट एक बार का होता है, चलो उसको चेंज कर सकते हैं। बट जब तुमने डिसीजन के लिए कुछ गलती कर दिया ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे डिसीजंस पड़े हुए। देखो डेटा साइंस बहुत थोड़ा सा हेक्टिक जॉब भी है इस तरह देखा जाए तो। जो डिसीजन साइंस वाली टीम है वो आपके डेटा पे डिसीजन लेगी, ठीक है। जनरल डिसीजन साइंस की टीम अलग होती है, और अदरवाइज सेम हो गया तो आप ही को लेना पड़ सकता है, अदरवाइज टीम अलग है। तो वो आपके डेटा पे डिसीजन लेने वाली है, और आपने रॉन्ग कुछ कमिट कर दिया ना, तो काफ़ी चीज़ें रॉन्ग रॉन्ग होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। सपोज यू टेक सम स्टैटिस्टिकल मॉडल और ट्राई टू वेरीफाई दिट, ठीक है। समटाइम्स में भी उसके साथ भी कुछ गेम हो सकता है, ठीक है। इसलिए लेकिन अगर आपको डेटा का आइडिया है, सपोज आप कभी कभी मार्केट जाते हो, तो आपको पता है कि शुगर का रेंज इसके बीच में आ सकता है। सपोज शुगर आ जाए 700 रुपये kg आपका मॉडल के हिसाब से, डेटा कम था कुछ भी हो गया, कुछ आउटलायर्स थे जो भी है, बट आपको आइडिया है ना कि 700 kg शुगर हो ही नहीं सकता इंडिया में, क्योंकि आप शुगर खरीदते हो, आपको पता है स्टेट से वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, बट इतना वेरी नहीं कर सकता ना कि 700 रुपये kg हो जाए, है ना। तो अल्टीमेट पॉइंट ये आपको आइडिया हो जाता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको डेटा के बारे में आइडिया है। इसीलिए जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो थोड़ा बहुत डेटा के बारे में जानना जरूरी है। वो आप टाइम बीइंग सीख जाते हो किसी भी डेटा पे। जैसे मैंने कभी उस पर काम नहीं किया था, ट्रांजेक्शन डेटा पे काम नहीं किया था, और मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ काम। मैं शुरू के 10 दिन ट्रांजेक्शन डेटा ही समझता रहा कि होता क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। मॉडल पे मैं गया नहीं, पर 10 दिन इवन कंपनी भी नहीं चाहिए कि आप मॉडल पे जाओ, वो भी चाहिए पहले आप जो भी आपका मैनेजर होगा वही चाहेगा कि आप पहले डेटा को समझो, ठीक है। तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर देन यू कैन टेक डिसीजन, क्योंकि मॉडल तो आउटपुट देगा ही देगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए डेटा को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और आपके आदत में आना चाहिए चीज़, ठीक है। एनीवे, सो राइट नाउ वी आर नॉट फोकस ऑन दैट, और फोकसिंग टू अप्लाई ए केनन मॉडल, ठीक है। सी दिस इज द डेटा एंड आई वांट टू अप्लाई केनन मॉडल। देखो इसके अंदर ना एक कैटेगोरिकल डेटा है जेंडर को लेके, मेल और फीमेल, इसका बहुत स्कोप होगा नहीं, ठीक है। मेल फीमेल का मतलब इसका देखो, याद करो वो इक्वेशन केएनएन में कौन सा इक्वेशन होता है। अगर हम लगा रहे हैं अपना इक्वेशन दैट इज वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, 0 - 0 0 ही रहेगा, तो बहुत इंपैक्टेड होगा नहीं। तो इसको मैं अभी यूज में नहीं ले रहा हूँ, तो इसको मैंने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, पांडास यूज करके, आई लॉग यूज करके। तो नाउ दिस इज द डेटा लाइक लेंथ, और यहाँ तक मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। एनीवे यू कैन चेक वैल्यू काउंट्स, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब देखो ये रिंग्स है, अब वही है, उस वक्त ये टारगेट है। अब डेटा बहुत समय पहले मैंने मॉडल बनाया, पढ़ा होगा उस टाइम पर, तो मैंने डिसीजन लिया होगा। अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ, तुम लोग अगर पढ़ लेना। तो मैं रिंग्स को ना डेटा से बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने वाई में, एक्स में मैंने क्या किया, -1 कर दिया। तो -1 का मतलब होता है कि आप लास्ट वाले डेटा को बाहर निकाल दिए। ये तो सब आपको पता होगा ना, आई लॉग तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो पूछ लेना। बहुत देखो आई लॉग में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्ट आई लॉग लिख रहे हो ना, तो 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, बस ध्यान रखना चाहिए। डेटा डॉट आई लॉग, इस सॉरी, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ये वाला है, ये रो के लिए रेंज होता है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाओ तो पूरा रो लेगा, और ये कॉलम के मतलब 3 से किया मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 5 से किया मतलब 5 से स्टार्ट होगा। और यहाँ से अगर आपने -1 कर दिया मतलब लास्ट से 1 कम, ठीक है। -2 कर दिया मतलब लास्ट से 2 कम, ठीक है। तो ये हो सकता है। अगर केवल 1 कर देंगे तो लास्ट वाला ले लेगा वो सीधे सीधे, ठीक है। ये सब देखना होता है ध्यान से। तो देखो यहाँ पे -1 कर दिया तो डेफिनेटली लास्ट से 1 कम हो जाएगा। रन करके देख लो इसको। अब देखो x को, तो सी दिस, देखो ये x है, ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस, बट ओके, ठीक है। ठीक है ना, आपको दिख रहा है x, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। जो भी ये लेंथ है, डायमीटर है, विवोल्स और ये सब चीज़ें, ठीक है, x है। और हमारे पास y पे टारगेट है ना, y है। इफ यू वांट टू सी, दिस इज माय y। पता नहीं y में लेंथ कितनी है, 28 है, और डेटा का सिर्फ 4117 है। तो मेरे ख्याल से इतने पे जाएगा नहीं है। चलो समझ, मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँ। देखो हम ना क्या कर रहे हैं, इस डेटा को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक्चुअली ना, क्योंकि ऐसे ही ठीक नहीं जा रहा है। मतलब
क्लासिफिकेशन बन नहीं पा रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना वाला क्लासिफिकेशन होगा नहीं। 28 कुछ इसमें गड़बड़ है और पढ़ने पा चलेगा क्या है। बट एनीवे वी आर फोकस ऑन KNN ओनली। सीरीज तो देखो ये डेटा हो गया, ठीक है। सपोज आई वांट टू अप्लाई KNN, बट KNN, अच्छा ये बताओ KNN सुपरवाइज है अनसुपरवाइज है? सुपरवाइज प्रॉब्लम है, कल ही बताया था, क्योंकि टारगेट हैज टू बी देयर। बट देखो यहाँ पे कुछ टारगेट दिख नहीं रहा है कि किसके लिए मॉडल बना रहा है। तो आई थिंक दिस इज द टारगेट वाई, ठीक है, वाई इज द टारगेट। इफ वाई इज द टारगेट, फर्स्ट इसको ना एक काम करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते हैं, सीधे सीधे अगर एक डेटा को ही देख लें, बस रिंग्स को रहने दो, ठीक है। तो एक बार अगर डेटा ही देखें यहाँ पे, सी दिस इज डेटा। अगर मैं ये डेटा देता हूँ, सपोज ये टारगेट है मेरा, रिंग्स को टारगेट बनाते हैं अपन, और इसको सारे को फीचर बनाते हैं, लेंथ और ये सब है, ठीक है। मे बी दिस इज माई टारगेट, ठीक है, और दिस आर द माई फीचर्स, ठीक है। अब देखो कि कोई भी डेटा यहाँ मैंने लिख रखा है सर, मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ सीधे, जैसे ये है, लेट मी कॉपी दिस ओनली। देखो यहाँ पे, तो दिस इज, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ। सो देखो यार यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक डेटा आता है, सपोज सी केयरफुली, जैसे ये डेटा है, ठीक है। इतने फीचर बने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फीचर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हटाओ यहाँ से। तो मेरे पास देखो ये एक से एक सिंपल ऐसे ही ले लिया कोई वैल्यू, और जैसे डेटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि एक्स किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, 15 को बिलोंग करता है कि 7 को कि 9 को। जस्ट आई वांट टू चेक इट कि किस एक्चुअली किस कैटेगरी को ये बिलोंग करता है फिलहाल मेरा एक्स। मैं कहा ठीक है, लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस कि मेरा एक्स किसको बिलोंग करता है। तो याद है मैंने कहा था कि हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिस्टेंस, और डिस्टेंस सबके साथ है ना, हर डेटा के साथ। सो आपको सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू जस्ट, कल की क्लास से रिकॉल करिए, तो सारा डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसके बाद उसको सॉर्ट करेंगे, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और उसके बाद देंगे कि k इजिकल टू 5 है, मतलब 5 हम नेबर्स चेक करेंगे, और 5 नेबर्स देंगे कौन डोमिनेट कर रहा है, और वही हमारा क्लासिफिकेशन रिजल्ट होगा। इवन वंस आई विल टीच एवरी क्लासिफिकेशन ना, मैं एक बार कंपेयर कर दिखाऊंगा कि रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आते हैं, चाहे आप कोई भी मॉडल लो, बहुत फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो दिखाऊंगा वो अलग बाद में। एक्चुअली मॉडल है बूस्टिंग मॉडल, उसमें हम यही करते भी है एक्चुअली, सबको लेकर के और एक साथ मर्ज कर देते हैं। बट एनी वे आई विल शो यू, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास हो गया एक्स, डेटा हो गया, और दिस इज माई एक्स, एंड आई वॉन्ट टू चेक द डिस्टेंस फ्रॉम ईच दिस डेटा। सो लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस वही ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दिस डिस्टेंस, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल डिस्टेंस, वेरी सिंपल, ठीक है। दिस डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट। सो लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस। यहाँ पे देखो, देखो डिस्टेंस पांडाज में ना, आप जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं पांडाज में से लिखूँ डेटा डिस्टेंस, एक नया कॉलम बनाता हूँ, ये ध्यान से देखना, ठीक है, इजिकल टू, ये पांडाज की भी प्रॉपर्टी भी है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डेटा, और मैं एक कॉलम पकड़ता हूँ, मे बी दिस कॉलम इज, जेंडर तो हमने हटा दिया, जेंडर बच कैसे गया, जेंडर हटाया था ना, फिर से हटा देते हैं। ओह, ये मैं कहीं और ही कर रहा हूँ क्या? अच्छा डेटा यहाँ पे था, इसको ना उड़ा देता हूँ मैं, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जेंडर हटा देता, हाँ ठीक है। अब मैं लिखा डेटा, और मैं लिखता हूँ आपका लेंथ,
ओमेगा लेंथ, तो ये लेंथ कॉलम हो जाएगा डेटा लेंथ। तो लेंथ को ये पकड़ेगा, पहले पहला आपने पकड़ा, और ये वाले वैल्यू को लिखता हूं मैं माइनस दिस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और मैं इसको स्क्वायर करता हूं। अब देखो पांडास की प्रॉपर्टी है कि पांडास क्या करेगा, ये सारा काम ना पूरे डेटा पे करेगा, एक पे नहीं। देखो स्क्वायर, 2 स्टार लगाना, स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई नहीं है ये। तो इसके हर डेटा पे ये माइनस होगा और स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पांडास, यू आर जस्ट डूइंग विथ वन, बट ये सबके साथ होगा, पूरे डेटा के साथ होगा। समझ में आ रहा है ना ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? कुछ इंपॉर्टेंट है, इसी पे मेरा पूरा इक्वेशन बनेगा, है ना? ठीक है ना बात ये, है ना? क्लियर है ना? अब ये तो हो गया आपका एक का साथ। अब आपको ऐसे ही डायमीटर के साथ भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज बट डायमीटर में ध्यान रखना होगा, आपका डायमीटर में पॉइंट क्या है, ये है जस्ट टू दिस डेटा, यहाँ पे हमने दिया दिस माइनस दिस, सॉरी माइनस पॉइंट दिस, एंड जस्ट स्क्वायर इट। आप इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपका हो गया 2 फीचर के साथ। ठीक है, फिर आप तीसरे फीचर को भी ले लीजिए। थर्ड फीचर में क्या है, हाइट है, जस्ट गिव योर हाइट एंड गिव योर पॉइंट एज वेल। पॉइंट में क्या है, 0.095, राइट हियर 0.095। ठीक है, अब देखो, यहीं पे रखो, इसको कॉपी कर लो ऐसे, और हाइट की जगह पे अब क्या दे दो, जो भी है फुल वेट। पॉइंट माइनस किस क्या आएगा, पॉइंट क्या है, ये है 0.150, इसको यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो गलत हो गया, स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा होल, ये वाला हो गया। अब कितना बचा, 1 2 3 बचा अभी भी, ये 15 हटाओ, तो वही है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा, इसको लो यहाँ पे। तो मैं करके सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको दिखे कि हाँ एग्जैक्टली हो कैसे रहा है एक एक चीज़। नहीं तो ये सीधे मैं वैसे भी कर सकता था, सीधे यूज करके। इसका ये था, इसको भी स्क्वायर कर लीजिए। तो बेसिकली अब तुम ये सोच सकते हो कल को 100 फीचर होगा तो 100 फीचर के साथ ऐसा करना है, नहीं। हम चाहे तो इसको लूप से कर सकते हैं ना, इसी चीज़ को मैं जानबूझ कैसे कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा मुझे करने में, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, एकदम अंदर तक बात चली जाएगी। ठीक है, नहीं तो इसको सीधे यही लूप से कर सकते हैं सारा काम ना, जितना रहेगा उतने का सेव कर लूप चला देंगे और एक एक का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा, है कि नहीं? तो वी कैन डू, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट बचाओ दिस वन। लास्ट वैल्यू है 0.1500, इसको दे दो यहाँ पे और इसको भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब जरा इसको तुम पीछे ले आओ तो एक सारा सब हो जाएगा। ठीक है, डन। लेट्स डू दिस, लेट्स चेक इट। एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है? अच्छा यहाँ पे गलती हुआ है कुछ, ये एक पॉइंट गड़बड़ हुआ है। क्या गलती हुआ है? डेटा स्क्वायर, ठीक है, ये कहाँ पे एरर आ रहा है? कहाँ पे 2 पॉइंट है? अच्छा, एक मिनट रुको। हाँ यहाँ पे ना,
ठीक है, हाँ ठीक है, डन। देखो ये हो गया, लेकिन ये अभी हमारा इक्वेशन नहीं बना ना, क्योंकि इसका अंडर रूट भी होना चाहिए ना। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आता है ना स्क्वायर सारे, तो इसको अंडर रूट कर देते हैं। तो एक यहाँ पर लगाते हैं ये, ठीक है, और ठीक है यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, और इसको अंडर रूट करते हैं 0.5 पावर पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये अंडर रूट हो गया। अब इसको रन कर दो। ठीक है, अब ज़रा चेक करो तुम हम डेटा अपना। देखो यहाँ पे, देखो ये डिस्टेंस भी आ गया एक। ठीक है, सो वी हैव नाउ अ डिस्टेंस आल्सो। ठीक है, डिस्टेंस का एक कॉलम बन गया इस पॉइंट से। इस जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट से डिस्टेंस है हर एक डेटा का। बट अब हमें इस जो डिस्टेंस है, जो इस डेटा में डिस्टेंस है, इसको हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना। याद है क्या होता है सॉर्ट के लिए, डॉट सॉर्ट वैल्यू होता है शायद, डॉट सॉर्ट होता है ना, सॉर्ट इज सॉर्ट वैल्यू, वैल्यू बाई करके होता है, बाई ऐसे होता है शायद, नहीं एक मिनट रुक जाओ। और नहीं, वो ना सॉर्टेड वैल बाय वैल्यू होता है क्या, सॉर्टेड करने पे शायद पर्टिकुलर कॉलम कैसे कर सकते हैं। एक ना रुको बताता हूँ, एक होता है सॉर्ट, रुको। नहीं, मैं ना एक ना फंक्शन होता है इसके अंदर, जिससे हम ना पर्टिकुलर कॉलम का से कर सकते हैं, और सॉर्ट वैल्यूज। हाँ देखो ये है ना, डॉट सॉर्ट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज होता है, मैं वैल्यू लिख रहा था ना, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ठीक है, देखो तो ये सॉर्टेड हो गया। मिनिमम देखो, सबसे मिनिमम इधर है। बाय डिफॉल्ट के असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग करना है तो तुम्हें यहाँ पर देना पड़ेगा, तो डिसेंडिंग भी हो जाएगा, बट हमें असेंडिंग ही करना है। तो सबसे छोटा देखो ये है ना। इसके बाद ये है, इसके हमें टॉप 5 देखना था। टॉप 5 देखो, 1 2 3 4 5, टॉप 5 ये दिख ही रहा है। टॉप 5 में देखो मैक्सिमम टाइम 15 आया है, 2 बार आया है, बट वही आया 15 ही है। एक्चुअली क्लासेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अब एग्जैक्टली डेटा कैसे होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लास तो होगा नहीं, जरूर इसमें कुछ कम होगा, इसको ब्रेक करना होगा कहीं ना कहीं पे। एनीवे तो देखो यहाँ पे 2 क्लास बना, 15 और 15 जो इसमें 2 बार आया है, 7 एक बार, 8 एक बार, 10 बार, तो योर रिजल्ट हैज़ टू बी फॉर 15। बट जनरली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इतने क्लासेस होंगे नहीं, तो यहाँ पे तुम्हें 3 4 15 दिख जाता, ठीक है, और एक 7 या 6 दिख जाता अगर रियल पे होता। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ने पता चलेगा डेटा को, ये टारगेट में कुछ ब्रेक्स लगाने होंगे, मतलब हो सकता है किसी के से बड़ा एक करना होगा, ऐसे ऐसे कर सकते हो। अगर इसको देखो तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, लेट्स डू दिस। ये भी तुम्हें पता ही होगा फंक्शन में करना है ना। एक मैं फंक्शन में आता हूँ डिफ f1, ठीक है, इसमें x देता हूँ, ऐसे करता हूँ, इफ़ x लेस देन 7 कर लेता हूँ, तो रिटर्न करो 0, एल्स रिटर्न 1। ठीक है, और मैं लगाता हूँ, इसको करता हूँ अपडेटेड रिंग, इसी को अपना टारगेट बनाएंगे, इक्वल टू डेटा रिंग, है ना। ये पढ़ाया होगा ना पांडास में, अप्लाई APPL होता है ना, दिखते हैं सब ऐसे होता है। हाँ APPLY, और उसके बाद क्या करना है, मैं लैम्डा लिख दो, ठीक है, लैम्डा कुछ भी डाल दो, x डाल दो या i डाल दो, और x को देते समय क्या करो, कॉल करो f1x, ठीक है, रन करो जरा। f1 इज नॉट डिफाइंड, रन नहीं किया गया इसको, अच्छा ठीक है, रन नहीं किया था, हो गया। आप देखो चेक करो डेटा को तो आपने, नाउ सी दिस डेटा, दिस इज योर डेटा, ठीक है। सो नाउ यू हैव इन दिस डेटा 1 and 0, इफ यू वांट टू चेक जस्ट चेक इट, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। ये मैंने पढ़ाया था ना अप्लाई, जब पांडास पढ़ाया होगा तो कैसे अप्लाई कर सकते हो फंक्शन पांडास के ऊपर।
कुछ भूल नहीं रहा है ना, ठीक है। तो 10 आ गया, एक्चुअली ज़्यादा हो गया ये 10, इसको मैं थोड़ा कम करो। इसका मतलब 1 बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 7 से छोटा पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब थोड़ा बड़ा करो इसको, इसको 10 करो, क्योंकि डेटा बराबर बराबर बटना चाहिए ना। अब ज़रा चेक करें, हाँ अब ठीक है, देखो बराबर बराबर बट गया। सो नाउ लेट्स सी दिस, और फिर वापस से इसको लगाते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। वापस से लगाएं, ये क्या हो गया, ये हट गया यहाँ से, ठीक है। वापस से करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस, तो टॉप 5 देखो, टॉप 5 में 1 2 3 4 5, 5 में देखो 3 बार 1 आया है, तो नाउ वी कैन से कि दिस पर्टिकुलर डेटा, दिस डेटा बिलोंग्स टू क्लास 1। सी सो सिंपल ना, इट्स वेरी सिंपल ना, KNN इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअली KNN इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है ना। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, एनीवन, है ना। इट्स एक्चुअली बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई मॉडल है नहीं। तो यू कैन जस्ट सिंपली अप्लाई दिस मॉडल, बट लेट्स सी कि हाउ कैन वी बिल्ड थ्रू लाइक एसकेलॉन। एसकेलॉन भी है, अच्छा यहाँ पे मैंने ना इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो स्केलॉन के थ्रू बनाते हैं ना, छोड़ो। तो अगर हम स्केलॉन के थ्रू बनाते हैं तो वापस से डेटा रीड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद इसमें से हमने जेंडर को हटा दिया, हटा दो कोई बात नहीं। अब देखो डेटा हो गया, एक बार ये वाला काम कर लेते हैं, ये वाला फंक्शन लगा देते हैं इस पर, मतलब अपडेटेड रिंग यहाँ भी रख लेते हैं, तो इसी पे लगाएंगे अपना वाई, इसी को बना देंगे। तो ये हो गया। अब देखो मैं ना अभी स्क्रैच से बनाया था, अब मैं स्केलन से बना के दिखा रहा हूँ सेम चीज़। तो ये हो गया, अब हमारा डेटा देखो, ये हो गया डेटा हमारा, ठीक है। अब देखो अगर आप स्केलन से करोगे तो आपको ये हटाना पड़ेगा, ये बेवजह कोई कॉलम नहीं रह सकते ना मॉडल के लिए। अगर आपको स्केल में पास करना है तो ये बेवजह डेटा पड़ा था, वहाँ रख सकते थे क्योंकि वो दिखता बस, लेकिन मॉडल में तो जाएगा ना, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको। तो इसको हटा देते हैं रिंग को। तो डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप, और सॉरी डेटा इज इक्वल टू ड्रॉप, जस्ट कीप दिस कॉलम नेम कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1। रन करिए, अब डेटा चेक करिए, तो अभी आपका ये हट चुका होगा, देखो यहाँ से वो हट गया है, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी टारगेट एंड दिस आर द फीचर्स। सो एक्स वाई में ब्रेक करो, तो एक्स इज इक्वल टू डेटा डॉट और आई लॉक, ठीक है। गिव ऑल द रोज, और कॉलम्स में क्या करना है, -1 कर दो, तो ये वाला हट जाएगा। और वाई में इसको बस डाल दो, वाई इज इक्वल टू, सॉरी वाई इज इक्वल टू डेटा, और ये वाला कॉलम डाल दो। तो देखो ये हमारा वाई, एक्स और वाई ब्रेक हो गया, देखना चाहते हो देख लो, ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है, दोनों अभी हटा दो, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमको KNN लगाना है इसके लंग का। तो देखो अभी तुम चाहो तो यहाँ पे तुमको वैसे तो वो करना चाहिए, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना चाहिए, बट वो अभी मैंने समझाया नहीं है क्यों करते हैं क्यों नहीं करते, तो दैट्स व्हाई अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। एक बार मॉडल्स हो जाएगा तो मैं सब समझाऊंगा। फिलहाल जाते हैं यहाँ पे और लिखते हैं एस्केलॉन, ठीक है, KNN मॉडल, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आ गया, के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर। तो यहाँ पे सोर्स कोड पड़ा हुआ है, अगर जाओगे वहाँ पे ना तो सोर्स कोड तुम दे सकते हो, और हम जाकर देख सकते हो कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू अप्लाई, सीधे फंक्शन अप्लाई करते हैं। देखो ये है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये देखो फ्रॉम एस्केलॉन डॉट नेबर्स इम्पोर्ट KNN क्लासीफायर, और मॉडल बना लो, मॉडल का नाम मॉडल रख लेते हैं, मॉडल, ठीक है। मॉडल इज इक्वल टू KNN क्लासीफायर, एन नेबर्स इज इक्वल टू 5 करते हैं, 3 को हटाते हैं, ठीक है। जस्ट मेक इट 5 एंड दस मॉडल बना लेते हैं, और फिर फिट करते हैं, फिर एक बार बन जाए तो मॉडल डॉट फिट एक्स कमा वाई, बनने दो एक बार। नाउ फिट करते हैं एक्स और वाई को, देखो यहाँ पर एक्स वाई था, मॉडल फिट हो गया। अब सेम डेटा को प्रेडिक्शन करते हैं, जो डेटा था पहले हमारे पास, ये डेटा था, इसको प्रेडिक्ट करके देखते हैं क्या क्लास आता है। तो चेक करते हैं एक बार, यहाँ पर एक्स हो गया, एक्स मत करो, इसको x1 कर दो क्योंकि एक्स ऊपर से डिफाइंड है, और इसको x1 का 2D में कन्वर्ट कर देते हैं, और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करते हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट
क्या है x1, प्रेडिक्ट करो 1 आया है। देखो हमने भी शायद 1 ही प्रेडिक्ट किया था ना, देखो 5 में नहीं हमने 0 किया था क्या, हमने 0 किया है ना, 1 2 3 4 5, हाँ देखो हमारा 0 प्रोडिक्शन है, मतलब कैलकुलेशन के हमारे हिसाब से, और यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मिसमैच मिल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ पॉसिबल। इवन यू कैन चेंज सम, कुछ डेटा चेंज करोगे तो चेंज करके देख लो, वो फिर आ जाएगा 1 3 समथिंग, और मे बी 0 ईयर, सॉरी जीरो हो गया, थोड़ा बहुत अंतर होगा वो 1 2 पॉइंट्स का, क्योंकि ब्रेक बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे लग रहा होगा ना, तो हो सकता है 0.1 टू 0.1 का अंतर होगा, क्योंकि और मैंने 2 डेटा चेंज किया, सारा नहीं चेंज किया, बट स्टिल वेरिएबल टू गेट 0, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, मतलब ये हो सकता है अलग अलग। ठीक है, इसीलिए हमें कंपेरेबल रिजल्ट चाहिए हमेशा चेक करने के लिए कहाँ पर एक्चुअली ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली मॉडल कैसे बिल्ड हो रहा है, तभी आप जान पाओगे कि जैसे मुझे पता चल गया था कि ये कहीं पे पॉइंट ब्रेक हो रहा होगा। देखो मैंने 1 पॉइंट कल चेंज किया और रिजल्ट वी आर गेटिंग सेम। तो ये अगर आपको स्क्रैच से पता हो ना, तो आपको भी मतलब अंधेरे में नहीं होगा कि यार बॉक्स तो ये बता रहा है मैं क्या करूँ, ऐसा कभी आपको लगेगा नहीं, और ये लगना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो अभी फॉर अवे हो आप डेटा को समझने में, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप बॉक्स कुछ बोल रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या बोल रहा है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। जैसे यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि 0 आ रहा है, ऊपर 1 आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही कम पॉइंट पे ऊपर नीचे हो सकता है ना, एक बहुत थ्रेशोल्ड लाइन बन रही हुई कहीं ना कहीं। तो ये हो गया, दिस इज KNN, वेरी सिंपल मॉडल, बहुत ही रेयर चांसेस है कि यू विल गेट क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रॉम देयर। हाँ, क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था डिसएडवांटेज और एडवांटेज में, इसको हम जनरली यूज करते हैं कहाँ पे, मैंने बताया था जब हम भरते हैं वो फिल करते हैं नल वैल्यूज़ को, तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, बाकी एज सच कोई खास एप्लीकेशन इसका है नहीं। ठीक है, और इसका जो क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज है वो मैंने आप लोगों को कल बताया था, वो आपको ध्यान रहना चाहिए डिसएडवांटेज इसका। ठीक है, बाकी तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, मुझे लगता है किसी को कोई डाउट है क्या डाउट इसमें, कोई किसी का कोई एनी डाउट एनीवेयर दिस मॉडल। ठीक है, अब देखो आपका टास्क क्या होना चाहिए, जस्ट एक बार आपको ये ज़रूर, एक तो डेटा मैंने दे दिया आपको, और एक बार ये देख लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जा करके और इस समझना कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पर एक आ रहा है इन नेबर्स, कितना नेबर्स हम डिफाइन कर रहे हैं, वेट जो इक्वेशंस निकलेंगे वो कैसे यूनिफॉर्म से निकालेंगे, डिस्टेंस से, जनरली डिस्टेंस से निकालेंगे, राइट हियर डिस्टेंस। ठीक है, वेट्स का, और बाय डिफॉल्ट तो ले लेगा। एल्गोरिथम्स क्या करना चाहते हो, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो एल्गोरिथम ये किस लिए है, क्योंकि जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है वो नॉर्मल नहीं हो सकता ना, डेटा बहुत ज़्यादा है, तो हर बार प्रोडिक्शन करेंगे तो हर बार जो मैंने तुम्हें कल बताया था कि मॉडल विल भी क्या लेजी, तो उसको हमें ब्रेक करना है लेजीपन को, तो हम किसी भी फास्ट करने के लिए जा सकते हैं। देखो डिफरेंट है, कोई भी यूज कर सकते हो, बाल ट्री किडी ट्री, वो इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एनी वन इक्वेशन बहुत मैटर नहीं करता है, रिजल्ट विल गेट सेम। ठीक है, इसको जरूरत नहीं तुम्हें देने की, मैट्रिक्स देखना करना चाहते हो तो बाकी तो, और कैलकुलेट करोगे तो जनरली यही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तुम अगर चेक करना चाहते हो तो क्लास प्रेडिक्ट करा सकते हो, है ना, मैट्रिक्स प्रेडिक्ट करा सकते हो, डिस्टेंस प्रेडिक्ट कर सकते हो, फीचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, कौन कौन से लिया है वो, तो ये सब चीज़ तुम चाहो तो प्रेडिक्ट भी करा सकते हो, सब देख सकते हो। तो ये तुम्हारा इसके अंदर पड़ा होगा, और तुम्हें सोर्स कोड देना है तो जस्ट गो टू सोर्स कोड एंड चेक द मॉडल्स कोड ऑल्सो, अगर तुम चेक करना चाहते हो तो। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये गिटहब के एसक्यूएल पे पड़ा हुआ कहीं पे कहीं, देखो एसक्यूएल में पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, नेबर्स क्लासीफायर, देखो ये इसका पूरा वो तुम्हारा स्क्रैच कोड। सो इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन गो एंड चेक इट आल्सो, दिस कोड आल्सो। सो तुम्हें बता रहा हूँ समटाइम्स क्या होता है जब आप API बना रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सपोज यू आर बिल्डिंग ए API फॉर ओन एप्लीकेशन, ठीक है, उसको डिप्लॉय करना है आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने काम के लिए, और यू कम टू नो कि यार मुझे बहुत चीज़ चाहिए नहीं। ठीक है, तो यू डोंट अप्लाई सीधे स्केल, आप यहाँ पे जा सकते हो, इस कोड को आप सीधे कॉपी कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने खुद ने करा है कई बार अपने प्रोजेक्ट्स पे, कई बार जाके हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद से कोड पूरा लिखने से बेटर सीधे कोड पढ़ाना, कभी भी कर लो ना, और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लो। बट ये बहुत अच्छा, मतलब जब एक अच्छे लेवल पे आप काम कर रहे होगे तभी आप ये सब करोगे। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स काम में तो ये सब नहीं करना था, अनलेस यू आर वर्किंग डेटा साइंटिस्ट, तो ये सब करना पड़ता है कई बार। ठीक है, मॉडिफाई और ये सब चीज़ें, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि बेवजह आप चाहोगे नहीं इतना बड़ा कोड रन हो, आप चेंज कर सकते हो उसको हमेशा। ठीक है,
एनीवन एनी डाउट इन दिस? बहुत आसान है, मुझे लगता है किसी को कोई डाउट होगा। है किसी को डाउट तो प्लीज आस्क। नहीं ना? ठीक है, तो इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है, इसमें डाउट का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस नेप बेस। तो नेप बेस से थोड़ा इंपॉर्टेंस शुरू होती है एक्चुअली मॉडलिंग्स की। जो लोग भी डेटा एनालिटिक्स में काम करेंगे ना, मोस्टली ये वही सब मॉडल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर यूज़ करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि वो सब बहुत ही तेज़ी से चलते हैं, फटाफट रिजल्ट आते हैं। तो जनरली अगर आप डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हो तो यू आर अप्लाइंग दोज मॉडल, अगर आप कर रहे हो तो। नहीं अप्लाई कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना? एनीवन एनी डाउट इन दिस? ठीक है, चलो ठीक है। आशीष, आशीष तुम्हारा वहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? क्लाउड कुछ कर रहे थे तुम ना उस समय? क्या कर रहे हो? स्पार्क पाई स्पार्क वगैरह रन कर रहे थे? हो गया वो सब काम? अच्छा, तो वहाँ पे क्या बना रहे हो? मतलब वो जो काम था। हाँ 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 हाँ। तो वो वाला काम हो रहा है अभी, चल रहा है, खत्म चल रहा है, खत्म हो गया? अच्छा चलो ठीक है, तो मतलब चलो आज हम फ़ोन पे बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? चलो, चलो ठीक है। बाकी अर्पणा है क्या? अपना कैसा हुआ था इंटरव्यू? अपना है शिवांगी, ऋषि, प्रियंका, नेहा, मोहन नहीं है शायद। चलो ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय।